नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल RN एजुकेशनल लाइव पर। आज हम सोच रहे थे किस टॉपिक पर बात करें। कल पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच देख रहे थे तो ख्याल आया कि पाकिस्तान बांग्लादेश से रिलेटेड भारत के 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में चर्चा किया जाए। भारत पाकिस्तान का युद्ध, जिसमें बांग्लादेश का क्या हुआ था, उद्भव। आज हम लोग भारत के इतिहास में चाहे बांग्लादेश का उद्भव कैसे हुआ, इस पर हम लोग डिटेल से बात करेंगे। आगे आने वाले 20-25 मिनट में हम लोग समझेंगे कि बांग्लादेश का उद्भव कैसे हुआ, उस समय की परिस्थिति क्या थी, कैसे परिस्थिति बनी, किस प्रकार से सेना ने आक्रमण किया, कैसे बांग्लादेश यानी पाकिस्तान का 93,000 सैनिक भारत के समक्ष सरेंडर कर दिया था। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिएगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में हम थोड़ा समझते हैं। मैप हम जानवे करते हैं, बिना मैप का कुछ समझाते नहीं हैं। थोड़ा नॉर्मल मैप बना लेते हैं, समझिए। मान के चलिए ये भारत का मैप है, ये पाकिस्तान और बांग्लादेश आपका यहाँ पे, समझिए। 1947 में भारत और पाकिस्तान दोनों आज़ाद हुआ। उसके पहले कहानी हम 1947 से लेकर चलते हैं। 1947 में देखिएगा, पाकिस्तान का जो नींव रखा गया वही गलत तरीके से रखा गया। जिन्ना साहब जो थे वो धर्म के नाम पर नींव रख दिए थे, जो एक बहुत ही, किसी भी देश को धर्म के नाम पे नींव रखना यानी धर्म के नाम पर किसी देश को बनाना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, वो पाकिस्तान से समझ सकते हैं। मतलब उसका नींव ही गलत तरीके से रखा गया। और जब भारत और पाकिस्तान विभाजन हुआ 1947 में, तो बहुत ही बड़ा नरसंहार हुआ था। अब सोचिए, जिसके मतलब नींव रखने में ही जो देश का जन्म हुआ, उसी समय बहुत बड़ा नरसंहार हो गया, तो उस देश का आगे भविष्य में क्या परिस्थिति होगा वो तो सोच ही नहीं सकते हम लोग। अब चलिए आगे बढ़ते। देखिए, पाकिस्तान का जब नींव रखा गया 1947 में, तो ये पूर्वी पाकिस्तान था, सॉरी ये पश्चिमी पाकिस्तान था, और ये था पूर्वी, उसमें बांग्लादेश नहीं था, पूर्वी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान। और बीच में क्या था, भारत। देखिएगा, ये पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे, ये बांग्लादेश उस समय नहीं था, ये पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे, ये अपना भाषा क्या कर लिया, ये भाषा कर लिया अपना राष्ट्रीय भाषा उर्दू। अब सोचिए, उर्दू कोई मतलब धार्मिक भाषा नहीं है। उर्दू का विकास भारत के हिंदी को मॉडिफाई करके और दक्षिण में थोड़ा मोड़ा मॉडिफाई होकर के उर्दू भाषा बना है। ये नहीं समझिएगा कि उर्दू कोई मुस्लिम का भाषा है चाहे इस्लाम धर्म का भाषा है। तो ये अपना भाषा क्या कर लिया, उर्दू। अब यहाँ पे अधिकांश लोग क्या बोलते थे, बंगाली। यहाँ पे अधिकांश लोग क्या बोलते थे, यहाँ पे अधिकांश लोग बंगाली बोलते थे। तो अब समझिएगा कि ये जो उर्दू भाषा बोलने वाले लोग थे, ये लोग अपने आप को ज़्यादा श्रेष्ठ समझते थे, और यहाँ के लोगों को क्या समझते थे कि ये थोड़ा हम लोग से नीचे दबा हुआ लोग है, दबा कुचला, मतलब इसको निहायता लोग समझते थे, और ये अपने आप को उच्च लोग समझते थे और इसको नीचे समझते थे। तो दोनों में काफ़ी ज़्यादा भेदभाव था। इतना तगड़ा भेदभाव करते थे कि यहाँ के लोग अगर प्रधानमंत्री बन गए तो इसको यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया जाता था। अब मान के चलिए, भारत का प्रधानमंत्री कोई नरेंद्र मोदी है, कौन है, नरेंद्र मोदी। अब मोदी जी गुजरात के हैं। अब मान के चलिए कि बिहार का कोई मुख्यमंत्री जीत के आ गया। अब कहेगा भारत के लोग कि बिहार का हम आदमी को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने नहीं देंगे। तो क्या भारत में ऐसा हो सकता है? मतलब कितना बड़ा अभद्र बात होगा कि ये कहेगा बिहार के लोग को भारत के प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे। ये कोई बात हुआ जी? देखिए, वही यहाँ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहाँ के जो शेख मुजीबुर रहमान, चलिए हम बात करते हैं। शेख मुजीबुर रहमान जो थे, उसको ये जीत गए थे और इसको यहाँ पे प्रधानमंत्री बनने नहीं दिया जा रहा था। तो अब आइए समझते हैं कि धीरे धीरे करके ये लोग इसको मतलब भेदभाव करते थे। यहाँ से बहुत सारा रिसोर्सेस लेकर आते थे, पाकिस्तान के लोग अपने आप में यूज कर लेते थे, इससे बहुत ज़्यादा पैसा कमाते थे, और ये लोग यूज कर लेते थे अपने फायदा के लिए, और इसको नीच नज़र से, हीन नज़र से देखते थे। तो हुआ क्या, धीरे धीरे बात बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और देखिए, उससे 1971 में जब आया, 1971 में क्या हुआ, भारत में मतलब सॉरी पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन होने वाला था। क्या चीज़, जनरल इलेक्शन यानी कि चुनाव, इलेक्शन है समझिए सीधा। पाकिस्तान में क्या होने वाला था, इलेक्शन होने वाला था। इससे पहले जो था, इससे पहले 1-2 बार हुआ था इलेक्शन, लेकिन वो उतना मतलब कि एक तरह से आंतरिक मुद्दे पर ही हो गया, और ये उतना पूरे मतलब पूरे लोकतंत्र में जैसे होता है, पूरे पाकिस्तान के लोगों को उसमें मतलब पार्टिसिपेट नहीं किया गया। और पहली बार पार्टिसिपेट करने के लिए पूरे पाकिस्तान के लोगों को लोकतंत्र बहाल रखने के लिए इस समय के जो थे जनरल, पाकिस्तानी सेना का जनरल कौन थे, याया खान। कौन थे, याया खान। इन्होंने क्या कहा कि चुनाव कराएंगे। और इस समय जो है पाकिस्तान में एक पश्चिमी पाकिस्तान में एक पार्टी था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। इसके जो थे
प्रणेता जुल्फिकार अली भुट्टो, समझिएगा, जुल्फिकार अली भुट्टो। भुट्टो साहब विदेश से पढ़े हुए थे, बहुत ही पढ़े लिखे थे और ये जनता को मतलब अपने भाषण से अट्रैक्टिव करते थे। तो याया खान समझ गए थे कि ये जीत ही जाएंगे और मतलब अंदर में सेटिंग उटिंग दोनों के बीच हो गया था, ये जीतकर प्रधानमंत्री बनेंगे और हमको क्या बना देंगे, राष्ट्रपति बना देंगे याया खान। तो इन्होंने चुनाव का मतलब कि मुद्दा रखा कि चुनाव हो किया रहा जाए। और उस समय एक बहुत बड़ा पार्टी था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके जो प्रणेता थे कौन थे, जुल्फिकार अली भुट्टो। भुट्टो साहब बहुत ही पढ़े लिखे इंसान थे और वो अपने मतलब बातों में जैसे गरीबी दूर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, भाषण से जनता को अपने प्रति अट्रैक्टिव कर लिए थे। और इधर आइएगा, अब इधर समझिए, यहाँ पे एक पार्टी था कौन, अवामी लीग पार्टी, समझिएगा, अवामी लीग पार्टी, जिसकी अभी कौन थी, शेख हसीना, जिसको वहां से मारपीट कर भगा दिया गया। ये कौन थी, शेख हसीना, शेख मुजीबुर रहमान की बेटी थी, शेख मुजीबुर रहमान, समझिएगा, शेख मुजीबुर रहमान कौन, अवामी लीग के प्रणेता थे कौन, शेख मुजीबुर रहमान, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जुल्फिकार अली भुट्टो। एक मिनट इधर मिटाकर समझा देता हूं, समझिएगा, पश्चिमी पाकिस्तान में कौन था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीपीपी, जिसके प्रणेता थे जुल्फिकार अली भुट्टो। भुट्टो हम लिख देते हैं यहाँ पर, समझिए। उसके बाद इधर पूर्वी पाकिस्तान में कौन था, आवामी लीग, आराम आराम से समझिए, आवामी लीग, इसके प्रणेता थे शेख मुजीब उर रहमान। कौन थे, शेख मुजीब उर रहमान। अब समझिएगा कि जुल्फिकार अली याया खान जो है जनरल इलेक्शन कराने का बात कर दिया। अब जब इलेक्शन, देखिए यहाँ के लोग बहुत प्रताड़ित थे, बहुत प्रताड़ना सह रहे थे, और जब ये शेख मुजीबुर रहमान चुनाव में उतरे, पूर्वी पाकिस्तान का नेतृत्व कर रहे थे, तो इन्होंने कहा कि हम बंगाली भाषा को नेतृत्व दिलाएंगे और अपने क्षेत्र को उद्दीर्ण करेंगे, विकसित करेंगे। और ये भी अपने क्षेत्र के लिए बात कर रहे थे, पूरे पाकिस्तान का बात कोई नहीं कर रहा था, ये अपने क्षेत्र का बात कर रहे थे, ये अपने क्षेत्र का, लेकिन ये ज्यादा प्रताड़ित थे, ये अपने आप को ज्यादा श्रेष्ठ समझते थे। तो देखिए पूरे पाकिस्तान में लगभग 300 के आसपास सीट था, इतना ही समझिए, कितना सीट था, 300 के आसपास। इधर जनसंख्या ज्यादा था, देखिए सीट का बंटवारा हम बताए हैं, भारत में भी प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पे होता है, तो वहां पे यहाँ पे भी देखिएगा कि सीट का संख्या यहाँ पे ज्यादा था, यहाँ पे लगभग 161 या 62 सीट था, इतना समझिएगा, 162 सीट था, समझिए। और इधर तो उसके बाद 300 सीट में इधर कुछ बचा हुआ था, यहाँ पे 162 सीट था और यहाँ पे लगभग दोनों मिलाकर 300 सीट था। तो अब समझिए जब चुनाव हुआ तो शेख मुजीबुर रहमान 99% सीट जीत गए हैं। लोकतंत्र में अब तक सबसे ज्यादा सीट जीतने वाला, 162 सीट पे लड़े, लगभग 160 सीट जीत गए। कितना सीट जीत गए, 160। अब देखिए सरकार बनाने के लिए कितना, 151 सीट का जरूरी था, कितना ले आए, 160 सीट लेकर चला है। अब देखिए, अब याया खान को मिर्ची लग गया, भाई ये कैसे हो गया, ये जीत गया है। अब क्या किया, ये धीरे धीरे शेख मुजीबुर रहमान से जाके मिला, उसको समझाया, तुमको हम ये दे देंगे, वो दे देंगे, तुम प्रधानमंत्री नहीं बनो। वो नहीं माना, वो बात कर रहे थे क्या कि बांग्लादेश को रिप्रेजेंटेटिव आगे, मतलब बांग्लादेश सॉरी पूर्वी पाकिस्तान को ज़्यादा रिप्रेजेंट किया जाए, वो बंगाली भाषा को ज़्यादा तवज्जो दिया जाए, ये सब बात कर रहे थे। तो ये बात कौन, याया खान नहीं मान रहा था, जुल्फिकार अली भुट्टो भी समझा रहे थे लेकिन नहीं मान रहा था। धीरे धीरे हुआ क्या कि ये जो है पाकिस्तान के जो सैनिक थे, ये सैनिक भेज करके यहाँ पे लोगों को मरवाने लगे, यहाँ के लोग भी नहीं मान रहे थे। धीरे धीरे ये क्या की, पहले समझिएगा, ये जो है कौन, शेख मुजीबुर रहमान, सविनय अवज्ञा आंदोलन का ऐलान कर दिए। कहाँ पे, बांग्लादेश, यहाँ सॉरी बांग्लादेश कहते, पूर्वी पाकिस्तान में। किस चीज का, सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत कर दिए। अब आंदोलन का जब शुरुआत हो गया तो इस आंदोलन को दबाने के लिए यहाँ से पश्चिमी पाकिस्तान से याया खान ने बहुत सारे आदमी को भेजा। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा लोगों को टॉर्चर किया गया, नरसंहार किया गया। ये जो है ये कौन, पश्चिमी पाकिस्तान के लोग, पूर्वी पाकिस्तान के लोग कहते थे हम तुम्हारा नस्ल सुधार रहे, नस्ल सुधारने के नाम पर मतलब कि हजारों लाखों लोगों का रेप किया गया, उसको मारा गया, पीटा गया। लगभग 30,000 सरकार का मतलब जो डाटा है कि 30,000 से अधिक लोगों को क्या किया गया, रेप कर दिया गया। ये कहते थे हम तुम्हारा नस्ल सुधार रहे हैं, तुम लोग का नस्ल गिरा हुआ है। मतलब एक तरह से पूरा मतलब निहत्था इतना अति किया गया, टॉर्चर किया गया ये लोग को, ये लोग पूरा प्रताड़ित हो गए। और ये लोग क्या कि धीरे धीरे करके भारत में घुस गए, धीरे धीरे क्या भारत में घुस गए। देखिए चुनाव हुआ था 1971 में, मतलब हाँ 1971 की शुरुआत में, जनवरी के आसपास, और मार्च 1971 तक में बातचीत समझाते क्या हुआ, बहुत ही ज्यादा नरसंहार जब कर दिया तो क्या हुआ, 25 मार्च 1971, आप लोग याद रखिएगा, CAA NRC जब आप लोग समझते होंगे वहाँ पे 25 मार्च 1971 ये डेट इंपॉर्टेंट है। इसी डेट को यहाँ पे मार पीट करके नरसंहार, मतलब यहाँ से ऑर्डर हो गया कि जाओ मारो पीटो, खूब नरसंहार किया गया यहाँ पे। और तो और शेख मुजीबुर रहमान को क्या किया गया, गिरफ्तार करके कहीं छिपा के रख दिया गया कि पता भी नहीं चल पा रहा था कि शेख मुजीबुर रहमान कहाँ है। तो बहुत सारे लोग क्या किए, भारत में घुस गए। भारत की प्रधानमंत्री उस समय कौन थी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी इस पे नजर बनाए हुए थी। कब, ये मार्च का समय है, ध्यान रखिएगा, कौन सा समय है, मार्च का समय है। ये इधर आ गया सब लोग,
पाकिस्तान, सॉरी मतलब पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे कहाँ धीरे धीरे भारत में इंटर करके यहाँ पे बहुत बड़ा नरसंहार हो रहा था। अब भारत में जब इंटर किए, अब समझिए उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। कौन था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। समझिए ये इंदिरा गांधी से खूब नफरत करता था, भारत से भी नफरत करता था, लेकिन इंदिरा गांधी से तो और नहीं चाहता था। जब इससे इंदिरा गांधी एक बार दो बार मिलने भी गया तो पेपर में छपा था कि दो मूक व्यक्ति का मिलन, मतलब दोनों में कोई बातचीत ही नहीं हो पा रहा था। समझिए ये थे। अब इंदिरा गांधी मतलब इसमें इन्वॉल्व होना चाह नहीं रही थी, काहे कि अमेरिका का प्रेशर था और भी वर्ल्ड लेवल का प्रेशर था, वर्ल्ड लीडर का प्रेशर था। और समझिए जब ये धीरे धीरे भारत में आ गया तो क्या हुआ, मुक्ति वाहिनी का निर्माण किया गया, मुक्ति वाहिनी का। समझिए ये लोग जब भारत में एंटर किए तो मुक्ति वाहिनी, अब धीरे धीरे बैकडोर से कहा जाता है कि इसका भारत सरकार भी सपोर्ट किया और इसको जो है प्रॉपर सेना में ट्रेनिंग दिया गया। किसको? मुक्ति वाहिनी को। ये सब जो भारत में एंटर किए थे ये सब भारत में, अब देखिए जब अपने देश से आए हैं भारत में सेना का प्रशिक्षण ले रहे थे, सैनिक वेशभूषा में रहकर सैनिक का पूरा तोप चलाना, हथियार चलाना ये सब सीख रहे थे ताकि बांग्लादेश को हम कभी आजाद करा पाए। ये हुआ कि सबको धीरे धीरे भारत सरकार अंदर से ट्रेनिंग देना शुरू कर दी, इसको पूरा तैयार कर दिया। मार्च में समझिए पूरा प्रेशर बना हुआ है इधर, इंदिरा गांधी इसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाह रहे थे, परंतु ये लोग घुस गया तो धीरे धीरे ये लोग को ट्रेनिंग दिया गया। अब समझिए उस समय समझिएगा यहाँ पे चीन समझ रहे, चीन तो जानवे करते हैं मैप में कहाँ है, चीन और रूस। थोड़ा ये समझ, चीन और रूस जो है दोनों समाजवादी विचारधारा के प्रणेता। ये सोच रहा है समाजवादी विचारधारा को हम लेकर आगे चले, हम लीडर बने। चीन कह रहा है हम बनेंगे, माओ जेडोंग यहाँ पे था, माओइज्म को फैला रहा था, ये चाह रहा था समाजवादी को हम मतलब बढ़ाए, और ये चाह रहा था कौन? चीन, समाजवाद को हम बढ़ाए। दोनों 1969 में युद्ध होते होते दोनों के बीच बच गया था, दोनों काफी दुश्मन बन चुके थे अपने आप में। कौन? चीन और रूस। चीन पाकिस्तान के करीब जा चुका था। चीन देखिए 1962 में भारत चीन से दूर हो गया था, भारत में अक्साई चीन जो कब्जा कर लिया, अक्साई चीन इधर कब्जा कर लिया चीन, तो चीन कहाँ ऑफिशियली पाकिस्तान के फेवर में चल गया, और पाकिस्तान जो है चीन को अमेरिका से मिला दिया। तो पाकिस्तान समझिए, पाकिस्तान प्लस चाइना प्लस अमेरिका, अमेरिका वैसे भी भारत को नहीं चाह रहा था, तीनों का गुट बना हुआ था। अब भारत इससे मोल लेना नहीं चाह रहा था, समझिए तीनों का गुट बना हुआ था, इतना प्रेशर था। अब समझिए यहाँ पे प्रेशर। उसके बाद रूस जो है भारत से डील करता है, कौन चीज? डिफेंस डील करता है। डिफेंस डील नहीं मतलब एक तरह से समझिए कि डील हुआ दोनों के बीच। अब समझिए डील क्यों? डील मतलब कि बिपिन चंद्रा का बुक पढ़िएगा ना एनसीईआरटी, और भी मतलब आधुनिक रिसर्च जब पढ़िएगा उसमें आपको पता क्या चलेगा, ये डील रसिया खुद करने आया था भारत से। रसिया को खुद भारत से करने आया था। क्यों करने आया था? क्यों? समझिए पाकिस्तान चीन अमेरिका तीनों यहाँ पे मिला हुआ था, तो रूस को लगा कि हमको एशिया में मतलब मेनली साउथ एशिया में कंट्रोल करने में हमको क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए किससे? भारत से क्या किया? डील किए। भारत से डील किया कि अगर आप पे आक्रमण हो चाहे हम पे आक्रमण हो तो दोनों आदमी मिल करके उस मुद्दा को सुलझाने का प्रयास करेंगे। इतना समझ में आ गया? अब यहाँ पे रूस से डील हो गया। अब भारत का आत्मविश्वास बढ़ा, क्योंकि अब अमेरिका जो है डायरेक्ट टक्कर भारत से नहीं ले सकता था, तो कहे कि रूस आ गया। तो अब देखिए भारत का आत्मविश्वास क्या हुआ, बढ़ गया। यहाँ से जब भारत का आत्मविश्वास बढ़ा तो उसके बाद भारत देखिए उसके बाद भी भारत अभी भी युद्ध नहीं करना चाह रहा था। बीच में ये सब इंटरनेशनल रिलेशन का मुद्दा जो है इतना आसान नहीं होता है समझना, बहुत ही ज्यादा फैक्टर करता था। बीच में धीरे धीरे भारत इंटरनेशनल मुद्दा को समझा रहा था कि जो है यहाँ पे पाकिस्तान खुद गलती कर रहा है, पाकिस्तान अपने लोगों को मार रहा है, नरसंहार कर रहा है। भारत विदेशों में विदेशी नेताओं को समझाने में सफल हुआ और तो रूस के साथ डील हो गया। उसके बाद भारत के जो प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी, सैम मानेकशॉ, उस समय मतलब कि भारतीय सेना के बहुत बड़े ओहदे में रखने वाले लोग थे। कौन? सैम मानेकशॉ, जनरल भी थे उस समय। कौन थे? सैम मानेकशॉ। समझिए जब इंदिरा गांधी सैम मानेकशॉ से पूछी कि हम युद्ध करना चाहते हैं, सैम मानेकशॉ सीधा मना कर दिए कि अभी मार्च अप्रैल के समय हम युद्ध अगर शुरू करते हैं, ये मार्च यहाँ पे था 25 मार्च 1971 बताए थे ना जी, 25 मार्च 1971। इसके बाद जब हम युद्ध करेंगे, अभी क्या चल रहा है? मानसून चल रहा है। मानसून जब चलेगा, समझिए मानसून जब चलेगा तो गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में मानसून रहता है, यहाँ पे पानी हो गया, मतलब यहाँ पे दहाड़ हमेशा, समझिए गंगा नदी, इधर से ब्रह्मपुत्र नदी आता है, मतलब इस क्षेत्र में जो है मतलब पानी है, मतलब सर्दी के मौसम में मतलब सर्दी सॉरी कहते हैं, पानी उन्हीं दहाड़ वार रहेगा, तो हमारे सेना को क्या होगा, वहाँ परेशानी होगा। भारत चाह नहीं रहा था कभी हम इधर घेरे, और क्या करेगा चीन भी आराम से क्या करेगा, यहाँ पे अपना सैनिक पहुंचा सकता है, मतलब कोई भी चीज हथियार पहुंचा सकता है। तो हुआ क्या कि डिसाइड किया गया कि सर्दी में हम लोग युद्ध करेंगे। सर्दी में युद्ध करने से फायदा क्या होता है, यहाँ पे पूरा जानते हैं आप लोग क्या है, हिमालय रेंज है, हिमालय रेंज यहाँ पे पत्थर पिघला रहेगा, पत्थर पिघला रहेगा, ठंडी बहुत रहेगा यहाँ पे, क्या होगा चीन इधर से आ नहीं सकता है, पाकिस्तान भी इधर अटैक नहीं कर पाएगा, इधर जानते करते हैं कितना ठंडा रहता है, थोड़ा मोड़ा इधर गुजरात कच्छ वाला इलाका में क्या करेगा, अटैक करेगा, वो हम देख लेंगे।
तो डिसाइड हुआ कि दिसंबर में जाके हम लोग क्या करेंगे, युद्ध करेंगे। तब तक इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल मुद्दा पर को भी सुलझा लिया गया इंदिरा गांधी के द्वारा। अब देखिए डिसाइड हुआ डेट, अब यहाँ से थोड़ा हम मिटा देते हैं। समझिए डेट डिसाइड हुआ कि हमको 4 दिसंबर को अटैक करना है। कितना मतलब कि अंतरिम बात है, खुल के नहीं आता है। कभी कभी कोई सेना का अधिकारी इंटरव्यू दे दिया तो उसमें पता चला मतलब कि 4 दिसंबर को हमको मतलब डेट डिसाइड हुआ। अब भारत चाह नहीं रहा था कि पहले हम अटैक करें, ताकि पूरे इंटरनेशनल मुद्दा पर जो भी कंट्री है वो इनको लताड़ेंगे भारत को। भारत नहीं चाह रहा था कि हम मतलब अटैक करें। 4 दिसंबर का डेट पाकिस्तान को भी पता चल गया था। पाकिस्तान उत्तेजित होकर के 3 दिसंबर को क्या किया, भारत का मैप समझिए, देखिए क्या क्या, इधर से बहुत सारा फाइटर जेट यहाँ पे हवा में छोड़ दिया। अब तो ये शुरू कर दिया। अब भारत तो तैयारी में था ही, भारत रुकने वाला था नहीं। भारत मुक्ति वाहिनी को इधर से भेज दिया पाकिस्तान में। भारत क्या किया, मुक्ति वाहिनी को पाकिस्तान में भेज दिया और ये सारे फाइटर जेट मार करके क्या किया, भारत गिरा दिए। अब देखिए 3 दिसंबर को कौन, ये 3 दिसंबर को ही भेज दिए। इसको भी पता चल गया 4 दिसंबर को अटैक होने वाला है। 3 दिसंबर को भेज दिए। भारत 6 दिसंबर को बांग्लादेश को मान्यता दे दिया। अब समझो 3 दिन में भारत 6 दिसंबर को बांग्लादेश को मान्यता दे दिया, इसको हटा दिया। मात्र 16 दिसंबर तक 13 दिन के युद्ध में पूरे बांग्लादेश को क्या किया, भारत स्वतंत्र करा दिया। अब समझिए जो सेना का जो चीफ आया हुआ था इधर से यहाँ पे, उसको बाकायदा भारत बोल दिया कि तुम जिस रूम में रहता है वो घर बता दिया, वहाँ पे फाइटर जेट उड़ा करके बता दिया कि कल तुम्हें यहाँ नहीं रहना, ये घर हम उड़ा देंगे। और कल वहाँ पे उड़ा भी दिया और वो सेना बच गए और वो सेना जो चीफ थे वो निकल कर चले गए। तब सोचिए भारत इतना बड़ा दरिया दिली दिखा दिया था यहाँ पे, समझिए। अब 16 दिसंबर तक में क्या हुआ, पाकिस्तान आज़ाद हो गया। अब समझिए यहाँ पे बहुत सारा पाकिस्तान का इधर से सैनिक आया हुआ था। अब ये रास्ता ब्लॉक, इधर आ नहीं सकता था, इधर से जाने में उसको खर्चा होता। इतना मार मारा भारत, इतना मार मारा कि पाकिस्तान का 93,000 से अधिक सैनिक जो है क्या किया, भारत को सरेंडर कर दिया। बाकायदा उसका चित्र आप लोग गूगल पे जाके सर्च कीजिएगा। 1971 बार 93,000 सैनिक जो भारत को सरेंडर किया था, वो पिक्चर आपको हम यहाँ पे दिखा नहीं सकते हैं, वो पिक्चर देख लीजिएगा कि 93,000 से अधिक जो सैनिक था। अब सोचिए ना भाई, 93,000 से अधिक सैनिक सरेंडर कर दिया। कितना मतलब किफायती नलायक वाला बात है कि 93,000 से भारत का एक सैनिक हजारों सैनिक, सौ हजारों सैनिक का मुकाबला करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन इसका 93,000 से अधिक सैनिक क्या किए, भारत को सरेंडर किया। भारत जब तक ये 16 दिन में 13 दिन में क्या किया, इधर का कुछ क्षेत्र, पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र अपने कब्जा में ले लिया और इधर इसको क्या किया, आज़ाद करा दिया। धीरे धीरे क्या हुआ कि 1971 में अब क्या हुआ, शिमला समझौता हुआ। क्या हुआ, शिमला, बांग्लादेश का यहाँ पर उद्भव हो गया। 6 दिसंबर को भारत बांग्लादेश को मान्यता दे दिया। 1972 में क्या हुआ, सॉरी एक मिनट, एक बात हम बता ही नहीं पाए। 1972 में शिमला समझौता होगा, लेकिन इसी 13 दिन में क्या हुआ, एक बात और समझाते हैं आपको। जब युद्ध चल रहा था यहाँ पे, भारत जल्दी खत्म करना चाह रहा था, तो 13 दिन खिंचा गया। इसी बीच क्या हुआ, इधर अमेरिका है, समझिए यूएसए, अमेरिका जो है अपना 7वां बेड़ा भेज दिया। क्या चीज, 7वां बेड़ा। और 7वां बेड़ा मतलब कि नेवल फ्लीट होता है एक, जैसे कि मतलब 7 को मतलब कि जैसे नाव जो होता है, नाव मतलब न्यूक्लियर सबमरीन था। ये सबमरीन जो होता है आप लोग जैसे पनडुब्बी जिसको जानते हैं, वो नाव क्या किया, यहाँ से भेज दिया भारत को, भारत पर अटैक करने के लिए। बाकायदा भारत के साथ, इसके साथ नाटो कंट्री भी आया, ब्रिटेन भी अपना जहाज लेकर आया और इस सब को न्यूक्लियर अटैक करने की क्षमता था इस सब के पास, समझो। ये इधर से आ रहा था। अब भारत को क्या हुआ भाव, टेंशन हो गया। टेंशन हुआ तो भारत तो हाल ही फिलहाल में रूस के साथ क्या किया है, डील किया है। तो रूस अपना क्या किया, 40वां बेड़ा भेज दिया। कौन बेड़ा, 40वां बेड़ा भेज कर पहले ही ये यहाँ पे हिंद महासागर में आके इसका 40वां बेड़ा यहाँ पे लगा दिया। सब 40 एक दिशा से सब 40 को जो है नाव यहाँ पे लगा दिया और ये 40 यहाँ पे इंतजार कर रहा था। और ये देखिए ये यहाँ पे लॉक करके, ये जो है यहाँ पे लॉक करके छोड़ दिया कि बोल दिया कि अगर यहाँ पे आएगा कि स्वतः हमारा जो है नाव क्या करेगा, उसको मार करके गिरा देगा। अमेरिका को बोल भी दिया कि तुम यहाँ पे आएगा, स्वतः मार करके गिरा देगा। अमेरिका क्या हुआ बाबू, यहाँ से आकर के घूर गया। यहाँ पे हमको कौन साथ दिया था, रूस। इसीलिए देखिए होइएगा कि आज भी भारत के प्रधानमंत्री रूस के साथ कितने अच्छी मित्रता निभाते हैं। ये यहीं से रूस हमेशा, बाबू देखो, भारत का साथ हमेशा रूस दिया है कोई भी परिस्थिति में। हालांकि 1965 में थोड़ा मिस्टेक हुआ था रूस से, लेकिन उसी गलती को सुधारने के लिए 1971 के बाद से वो हमेशा भारत का साथ दिए हैं, समझिए। यहाँ पे अब यहाँ पे बांग्लादेश का उद्भव हो गया और ये कंडीशन आप लोग समझ गए। इधर से अमेरिका 7वां बेड़ा भेज दिया था अमेरिका लड़ने के लिए। इसीलिए हम अमेरिका का हर एक वीडियो में अमेरिका को हम बुलाते हैं। देख लीजिए अमेरिका के मित्र, देखिए अमेरिका का ना कोई मित्र है ना कोई दुश्मन, वो अपना मतलब इंटरेस्ट देखता है। अमेरिका से जितना अमेरिका से दुश्मनी नहीं खराब, उतना अमेरिका से दोस्ती खराब है।
अमेरिका का जितना भी दुनिया में दोस्त है ना, उस सबको मारेगा, धीरे धीरे करके उसको सबको मारेगा, चाहे उसका दोस्त हो चाहे उसका दुश्मन हो। वो अपना हथियार बेचने के लिए कुछ भी कर सकता है, समझिए। अभी देखिए, इंग्लैंड पे टैरिफ लगा दिया, जापान पे टैरिफ लगा दिया, साउथ कोरिया पे टैरिफ लगा दिया, जो उसका मतलब एक तरह से उसका पिछलग्गू देश था, उसको भी टैरिफ लगा दिया, यूरोपियन यूनियन पर टैरिफ लगा दिया। समझिए, अमेरिका किसी का नहीं है बाबू। 1971 में तो हमको मारने आ गया था। 2014 से पहले नरेंद्र मोदी को वीजा नहीं दे रहा था अमेरिका का। उसके बाद 2016 के बाद, मतलब 2014 में जब ये प्रधानमंत्री बने, उसके बाद हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रम्प करवाने लगा। अब समझ सकते हैं कि अमेरिका किसी का नहीं है। ये बात समझे। अमेरिका यहाँ पे 7वां बेड़ा मारने आ गया था। इसमें न्यूक्लियर सबमरीन था, इसमें न्यूक्लियर पावर था मारने का। भारत के पास तो परमाणु बम था नहीं 1971 में। इसी से इंदिरा गांधी सीख ली। और 1974 में आप लोग सुने होंगे स्माइलिंग बुद्धा के नाम से, हालांकि थोड़ा फ्लॉप हो गया था ये, लेकिन स्माइलिंग बुद्धा के नाम से परमाणु परीक्षण भारत किया था। इसी 1971 के युद्ध से भारत सीख लिया था कि हमको क्या बनाना है, परमाणु बम बनाना है। और 1974 में स्माइलिंग बुद्धा करके दिखा दिया था भारत। अब समझिएगा, ये समझ गए। अब हम आते हैं 1972 में क्या हुआ था, शिमला समझौता। 1971 में भारत पर 93,000 सैनिकों को बंदी बना करके भारत अभी भी रखा हुआ है, समझिए। मतलब अभी तक रखा हुआ था 1971 में। 1972 में हुआ क्या चीज, शिमला समझौता। क्या हुआ, शिमला समझौता। इससे पहले एक बात और छोड़िए, समझ लेते हैं। इससे पहले एक बात और समझते हैं कि जब भारत इस पे अटैक कर दिया, इसको छुड़ा दिया, बांग्लादेश का उद्भव कर दिया, तो जो है ये पश्चिमी पाकिस्तान से जो है शेख मुजीबुर रहमान को छोड़ा गया। शेख मुजीबुर रहमान बाकायदा दिल्ली होते हुए कहाँ, ढाका गए। दिल्ली में इंदिरा गांधी से मिली भी और ढाका भी गए, और दोनों के बीच समझौता हुआ कि 25 साल तक दोनों आपस में सहयोग करेगा। और शेख मुजीबुर रहमान जो है अपना एक डॉक्ट्रिन दिए, मतलब कि नियम दिए कि बांग्लादेश जो है क्या चीज, शेख मुजीबुर रहमान, इसको क्या कहते हैं, मुजीबुर रहमान पॉलिसी या शेख पॉलिसी भी कहते हैं इसको, शेख मुजीबुर रहमान। क्या क्या पॉलिसी दिए थे बाबू, कि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश का जो भी प्रधानमंत्री होगा नेशनलिज्म, राष्ट्रीय मुद्दे को अहम रखेगा। उसके बाद सेकुलरिज्म, मतलब किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं देगा। अब सोचिए, इंदिरा गांधी से इंस्पायर थे इंदिरा गांधी, आप लोग ध्यान होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 में भारत में भी क्या किए थे, पर सेकुलरिज्म को जोड़ दिए थे, पंथ निरपेक्ष को। क्या चीज को, पंथ निरपेक्ष को। यही पंथ निरपेक्ष बाकायदा कौन, शेख मुजीबुर रहमान अपने डॉक्ट्रिन में दिए। उसके बाद नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी होगा कहाँ, बांग्लादेश में। क्या चीज, डेमोक्रेसी। अच्छा बात है। सोशलिज्म मतलब कि समाजवाद। ये 4 चीज दिए। इसी को क्या कहा जाता है, मुजीबुर रहमान। जैसे गांधीवाद मुजीबुरिज्म कहा जाता है, इसको मुजीरवाद कहा जाता है। ये समझ गए। अब उसके बाद हुआ 1972 में क्या चीज, शिमला समझौता। शिमला समझौता हुआ और इसमें कहा गया, इसमें बहुत चीज था। इसी के तहत 93,000 सैनिक को क्या किया गया, छोड़ दिया गया। अब क्यों छोड़ा गया, उसमें क्या प्रेशर था, इसमें नहीं पढ़ना है आपको। उसके बाद एलओसी जो उस समय तक लाइन बन गई थी, उसको मान्यता दिया गया। एलओसी को, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो भारत यहाँ पे देखिए, ये है भारत का जम्मू कश्मीर वाला इलाका है। यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर 30% जम्मू कश्मीर के इलाके को पीओके कहा जाता है। उसी में जो एक लाइन बना, उसी को क्या कहते हैं, एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसको क्या किया गया, मान्यता दिया गया। उसके बाद इसी में हुआ, कश्मीर के मुद्दे को भारत और पाकिस्तान दोनों मिलकर सुलझाएंगे, और 93,000 सैनिक को इसी के तहत छोड़ दिया गया। और इधर भी छोटा मोटा जो क्षेत्र कब्जा किए हुए था, उसको भी क्या किया, भारत छोड़ दिया। आई होप कि आप लोग ये बात समझ गए होंगे कि बांग्लादेश का उद्भव कैसे हुआ, और शेख मुजीबुर रहमान क्या पॉलिसी दी। बांग्लादेश और भारत के बीच डील भी हुआ, 25 साल तक दोनों सहयोग करेंगे आपस में। तो ये बात समझ गए होंगे कि बांग्लादेश कैसे मदद किए, कैसे बना, उस समय की परिस्थिति क्या थी। तो आप लोग को अगर ये बात समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।